आज जंतरी करता वही नहीं। लास्ट क्लास से कोई डाउट है किसी को? लास्ट क्लास से किसी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखो स्क्रीन दिख रहा है? ठीक। देखो कल आपको लास्ट क्लास में आपको बताए थे, ठीक है, कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का ग्राफ। ठीक, मैं ये ग्राफ एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। ग्राफ में हमें यूज कैसे, मतलब क्या यूज करना है। ठीक है, अब जैसे देखिए सिंपली मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये जो लाइन है जो ऊपर से नीचे की ओर आया है ऐसा है। ठीक, उसके बाद एक लाइन है इधर साइड की ओर जो नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इस जगह पे मेरा जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे मेरा कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। ठीक है, किसका? तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। उसके बाद अगर इस सेकेंड वाले ग्राफ में इधर देखें तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे हमको मिनिमम देखने को मिलेगा। ठीक, तो जब रिएक्शन की हम बात करते हैं तो जब टी हमारा 0 है, जैसे दोनों केस में अगर मैं टी लिखूं तो इस जगह पे टी मेरा 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी टी मेरा 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हम ये समझ सकते हैं कि इस जगह पे रिएक्शन हमारा चल ही नहीं रहा। तो अगर रिएक्शन चल ही नहीं रहा है तो जो हमने रिएक्टेंट लिया है वो पूरा का पूरा रिएक्टेंट हमें मैक्सिमम क्वांटिटी में दिखेगा और उस वक्त हमारा कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है
जिस वजह से प्रोडक्ट हमें मिनिमम या फिर जीरो क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे मेरा रिएक्टेंट डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है, यहाँ पे मैं डिक्रीज लिख दे रहा हूँ। रिएक्टेंट जैसे जैसे डिक्रीज करेगा वैसे वैसे मेरा जो ग्राफ है वो नीचे की ओर आना चालू हो जाएगा, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पे जो कंसंट्रेशन की बात हो रही है वो नेगेटिव में दी जाती है, ठीक। नेगेटिव साइन जो है ये दर्शाता है कि मेरा जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो डिक्रीज कर रहा है, और प्रोडक्ट का ठीक उसके उल्टा होता है। तो प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव में दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि एक का कंसंट्रेशन घटेगा तो एक का कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए। जाहिर सी बात है, एक अगर घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी के हिसाब से कहा जाता है कि mass cannot be destroyed and cannot be formed, they can only be transferred from one energy to different form of energy। ये हमने पढ़ा है। अब इसी चीज को हम फॉर्मूला में यूटिलाइज करेंगे। जैसे जब हम देखिए यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड फॉर एन इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल। किसी एक छोटे अवधि के लिए, छोटे समय के लिए अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन जानना हो तो उसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, मतलब किसी खास समय पे। फॉर ए गैसियस रिएक्शन PV is equals to nRT और P is equals to N by VRT और P is equals to CRT। ये हमने स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11th में पढ़ा है, ठीक है। ये गैस लॉ का इक्वेशन है, कंबाइंड गैस लॉ का इक्वेशन। देन N बाय जो V है हमने इसे कंसेंट्रेशन टर्म्स में पढ़ा है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये हमें कंसेंट्रेशन देता है, या यू कह सकते हैं कि ये हमें मोलैरिटी देता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम हम मोलैरिटी के केस में पढ़ते हैं। देन देयरफॉर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा T RT। अगर इसमें इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमको चेंज किसमें किसमें मिलेगा, तो एक तो हमें प्रेशर में देखने को मिलेगा चेंज, क्योंकि अगर मास में फर्क हो रहा है, जैसे हमारा जो रिएक्टेंट है, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है तो जाहिर सी बात है एक का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो एक का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना चाहिए। तो इसके वजह से जो फर्क आएगा वो प्रेशर में भी हमें फर्क देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन का फर्क दिख रहा है इस वजह से। तो इधर साइड में, रिएक्टेंट के साइड में, ये जो प्रेशर है, प्रेशर मुझे डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, और प्रोडक्ट के साइड में मुझे प्रेशर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। इस वजह से यहाँ पे डेल्टा जो है पी के साथ, मतलब प्रेशर के साथ यूज किया गया है, और डेल्टा जो है ये सी के साथ यूज किया गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ। और यहाँ पे आर और टी दोनों कांस्टेंट हैं। आर हमारा गैस कांस्टेंट और टी हमारा टेम्परेचर है, ठीक। प्रेशर यहाँ पे ATM पर सेकेंड में होता है, और जो रेट है यहाँ पे मोलैरिटी पर सेकेंड में होता है। देखिए ये जो कंसंट्रेशन मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि N बाई V ये हमको मोलैरिटी देता है, तो यही मोलैरिटी यहाँ पे लिखा गया है। देन रेट एक्सप्रेशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन। अब देखिए इस चैप्टर में हमें रेट एक्सप्रेशन यूज करना है। क्वेश्चन दिए जाएंगे और रेट, एवरेज रेट या रेट निकाल के हमको बताना होता है। तो बहुत सिंपल है, कोई भी रिएक्शन अगर आपको दिया जाए तो उस रिएक्शन में हमें चेक करना है कि उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है। सबसे पहला काम नंबर ऑफ मोल्स चेक कीजिए, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा था, CO रिएक्ट कर रहा है NO2 के साथ। एक मिनट होल्ड करेंगे सब। CO
जिसका 1 मोल है, रिएक्ट कर रहा है 1 मोल NO2 के साथ। उसके बाद प्रोडक्ट हमको मिल रहा है 1 मोल CO2 और 1 मोल NO। तो यहाँ जो रिएक्टेंट है ये मेरा रिएक्टेंट हो गया और ये मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट घटेगा वैसे वैसे मेरा प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे रिएक्टेंट घटेगा वैसे वैसे मेरा प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए। तो इस वजह से रिएक्टेंट के साथ यहाँ पे माइनस साइन यूज किया गया है और प्रोडक्ट के साथ हम प्लस साइन यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे सबको बराबर इक्वल का साइन दिया जाता है, वो इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट घट रहे हैं और वैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। इस वजह से यहाँ जो एवरेज रेट है हम किसी को भी उठा के निकाल सकते हैं। आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इससे चाहे इससे चाहे इससे, किसी का भी आप एवरेज रेट उठाइए, सबका एवरेज रेट आपके मतलब किसी से भी आप निकाल सकते हैं एवरेज रेट। देन नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास H2O2। आप कोई भी एग्जांपल उठा सकते हैं, कोई भी रिएक्शन उठा सकते हैं, डजेंट मैटर, हर जगह सेम फंडा अप्लाइड होगा। रिएक्शन है 2H2O2, हमको मिलेगा 2H2O और O2। देखिए यहाँ पे मोल्स का फर्क है, यहाँ पे हमने हर जगह 1 मोल पढ़ा है, यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट हमारा 2 मोल है और प्रोडक्ट हमको बना के दे रहा है 2 मोल वाटर और 1 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। तो स्टाइकायोमेट्री में मैंने आपको बताया था कि स्टाइकायोमेट्री हम लिखते कैसे हैं। यहाँ देखिए 2 moles of hydrogen peroxide produces 1 mole of oxygen। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 mole of H2O2 produces 1 mole of oxygen, 1 mole of oxygen, ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि therefore half H2O2 is utilized to produce 1 mole of ऑक्सीजन, ठीक। तो मेरा स्टाइकायोमेट्री से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि अगर 2 मोल लग रहा है, ठीक है, 2 मोल लग रहा है H2O2 का, जिससे हमको 1 मोल ऑक्सीजन मिलता हो, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो आधा मोल है, मतलब 1 मोल H2O2 हमको 1 मोल ऑक्सीजन देगा, ठीक है। तो हाफ H2O2 हमको हाफ H2O2 कहने का मतलब है 1 मोल ऑफ H2O2। तो यहाँ पे देखिए जो हमने रिलेशन निकाल के लिया है, रिलेशन में देखो कैसे फर्क आ जाता है। हमने कंसंट्रेशन किसका लिया, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लिया, ठीक। और यहाँ पे हमने क्या लिया, तो H2O2 का कंसंट्रेशन लिया। H2O2 जो है वो मेरा डिक्रीज कर रहा है, तो इस डिक्रीज के लिए यहाँ पे माइनस साइन है। अब देखो यहाँ पे H2O2 के कंसंट्रेशन कितना यूज हो रहे हैं, तो H2O2 के कंसंट्रेशन हाफ यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है, आधा ही यूटिलाइज हो रहा है। तो 2 मोल में से H2O2 सिर्फ 1 मोल ही यूज हो रहा है ऑक्सीजन को बनाने के लिए, तो हाफ को यहाँ पे लिख दिया जाता है, ठीक है। ये जो हाफ है इसको यहाँ पे लिख देते हैं और तब जाके हमारा ये एवरेज रेट निकल के आ जाता है या रेट ऑफ इक्वेशन निकल के चला आता है। तो ये लिखने का तरीका है, ठीक है। अब देखिए जनरल इक्वेशन, ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक जनरल इक्वेशन है जिसको यूज किया जाता है किसी भी रिएक्शन के लिए। यहाँ पे देखिए जनरल इक्वेशन मैंने लिख रखा है कि N1A N2B प्रोडक्ट हमको मिलेगा M1C प्लस M2D, ठीक है। तो रिलेशन कैसे लिखाएंगे, रिएक्टेंट है मेरा, यहाँ पे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट डिक्रीज करना चाहिए और प्रोडक्ट मेरा इंक्रीज करना चाहिए। तो इस जगह पे रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे देखो माइनस साइन आया है, ठीक। उसके बाद N1, अब देखो हमको याद क्या रखना है, तो जो भी मेरा जैसे जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के साथ जो भी नंबर ऑफ मोल्स मुझे दिया रहेगा वो नंबर ऑफ मोल्स से मुझे डिवाइड कर देना है सिर्फ, ठीक है।
वो नंबर ऑफ मोल्स से सिंपली हम डिवाइड करेंगे, हमारा इक्वेशन बन के तैयार। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्या है रिएक्टेंट मेरे पास, सेकंड रिएक्टेंट है मेरा बी। तो कैसे यूटिलाइज करेंगे, अगेन यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। और माइनस साइन में हम यहाँ बी के साथ क्या करेंगे, वापस से जो नंबर ऑफ मोल्स है उसे 1/2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ये भी प्लस ही होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में M1 हमारे पास प्रोडक्ट में है और M2 हमारा प्रोडक्ट में, तो जो नंबर ऑफ मोल्स है हम उसे नंबर ऑफ मोल्स को रेसिप्रोकल में लेके आएंगे, तो हमारा एक जनरल इक्वेशन किसी भी इक्वेशन के लिए सटीक यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है रेट इक्वेशन को लिखने का, ठीक। इस चीज को ध्यान से आप देखिए, इसको आप एक बार पढ़िए, उसके बाद में क्वेश्चन कराऊंगा। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है 2N2O5 4NO2 प्लस O2। अब इसे मैं पुट करूंगा इस जनरल इक्वेशन के लिए, ठीक है। इसे जनरल इक्वेशन के लिए अगर पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 जो मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है N2O5 का, ये आ जाएगा 1/2 में। देन यहाँ जो 4 है, जो 4 नंबर ऑफ मोल्स है NO2 का, ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर में। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, तो 1 मोल, इसीलिए मैंने यहाँ -1/1 लिखा है ताकि आपको क्लियर समझ में आए। 1/1 इज ऑलवेज 1, ठीक है। फिर भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए। तो ये एक तरीका है, जनरलाइज्ड फॉर्म है किसी भी रिएक्शन को लिखने का। चलिए एक बार इसको पढ़ लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए ताकि मैं आगे बता सकूं। फॉर्मूला को ढंग से देखिए, फॉर्मूला काफी इजी है, ठीक है। ये एक बार में दिमाग में छप जाना चाहिए। लास्ट वाला देखो ये मतलब लिखने में मिस्टेक हुआ है, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव में ही लेते हैं, ठीक है। ये दोनों जगह पे लिखने में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, अब चलिए देखिए, मैं इसे आप यहाँ पे इस फॉर्मूला को लिखेंगे अपने कॉपी में तो आप पॉजिटिव करके लिखिए। ये सभी को लिखने का जरूरत नहीं है, जो जनरलाइज्ड फॉर्म मैंने यहाँ लिखा है N1 N2 M1 और M2 का, तो इसे आप सिर्फ अपने कॉपी में फिलहाल लिखिए ताकि हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सके या देख सके, ठीक है। फटाफट इसको लिख के लीजिए। लिख के हो जाए तो यस लिखिए ताकि मैं आगे कर सकूं। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लस लिखना है, ध्यान रखें यहाँ पे प्लस लिख के लेंगे, यहाँ पे प्लस लिख के लेंगे, ऐसा नहीं कि माइनस लिख दिए और फिर बना रहे हैं क्वेश्चन। हो गया सबका लिख के? चलिए क्वेश्चन देखिए,
फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है? द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4, मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको लिखा है यही इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में. At 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. ठीक है. Initially, the concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter, and after 184 minutes, it is reduced to 2.08 mole per liter. अब आपको देखो क्या दे रखा है, ये रिएक्शन दिया हुआ है. ठीक है, तो रिएक्शन में आपको कंसंट्रेशन दे रखा है किसका? N2O5 का. एक बार आपको कंसंट्रेशन दिया है 2.33 और एक बार आपको कंसंट्रेशन दिया है 2.08. टाइम आपको दे रखा है T इज इक्वल्स टू 184 मिनट. ये आपका T है. कहता क्या? द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन हमने ऑलरेडी देखा है पहले. कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर, मिनट्स एंड सेकेंड. आपको ये आवर्स में भी निकालना है, मिनट्स में भी निकालना है और सेकेंड्स में भी निकालना है. व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक है, अब आप एवरेज रेट निकालिए. तो एवरेज रेट का जो फॉर्मूला है वो यहीं से आएगा. This is equals to average rate. ठीक है, चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व करने का प्रयास कीजिए. क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴. बाकी लोगों का क्या आया? आपको क्वेश्चन में जो कंसंट्रेशन है उसके साथ देखो टाइम 184 मिनट में दिया है. ठीक है, तो आप इसे 184 करके ही निकालिए क्योंकि एक आंसर आपका मिनट में भी मांग रहा है. ठीक है, तो आप बेटर है कि आप मिनट वाला आंसर निकालिए ताकि सबका एक आंसर आ सके. उसके बाद आप सेकेंड्स और आवर का निकालते रहिए. ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 पूछा है कब? ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब टाइम जब 184 मिनट रहेगा तो उस वक्त NO2 का प्रोडक्शन कितना होगा, मतलब NO2 हमें प्रोडक्ट में कितना मिलेगा. तो हमने यहाँ से जो एवरेज रेट निकाला है उस एवरेज रेट को हम इसके साथ इक्वेट करेंगे. ठीक है, इस एवरेज रेट को हम इक्वेट करेंगे. ठीक है, अब एवरेज रेट मेरा निकल के चला आया इसके साथ से. उस एवरेज रेट को हम क्या करेंगे? इस NO2 के साथ रिपीट करेंगे, यूज करेंगे और उसके बाद NO2 का कंसंट्रेशन निकाल के लेंगे. चलिए फटाफट सबको आंसर दिए ताकि मैं देख सकूं किसका क्या है.
4.0676 into 10⁻² आवर्स। मिनट में कितना आ रहा है सबका? 1.13 10⁻⁻5। 4.076 10⁻²। सबका अलग अलग ही आ रहा है। देखो यहाँ पे N2O5 है, N2O5 है, N2O5 का 2 कंसंट्रेशन दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे C1 - C2 लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे C1 - C2 डिवाइडेड बाय 184 मुझे लेना होगा, तब जाके मेरा एवरेज रेट निकलेगा। इस चीज को ध्यान रखिए। बाकी लोग बनाइए, मैं तब तक आंसर दे रहा हूँ आपको। फोर 4.07 इंटू 10⁻⁻², ये है आवर वाला। उसके बाद 1.13 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड, और 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मिनट। ठीक है, जिसका इसका ये तीनों आंसर आया है आप मैच कर लीजिए। सबको अपना अपना आंसर मैच कर लीजिए। उसके बाद है NO2 का जो यहाँ पे आंसर निकालना है वो आया है अपना 2.72 इंटू 10⁻⁻3, ये आंसर है। ठीक है, जिन्होंने बनाया है आप इसको चेक कर लीजिए। सबका बन गया क्वेश्चन 1? क्वेश्चन 1 हो गया सबका? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, उसको बनाइए। मैं आज क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। ठीक है।